ओके पीपल विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग। अभी इस पावर शेयरिंग में हम बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम एक कंट्री में अगर पावर जो है एक सिंगल हैंड में रहता है तो क्या हो जाएगा। भले ही हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसी कम्युनिटी को गवर्नमेंट फेवर करेगी और दूसरे कम्युनिटीज़ नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, जिसके वजह से एक सिविल स्ट्राइफ होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर पावर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा even across democracy, then it will ultimately lead to failure. And the example that we are taking here is that of Sri Lanka. और श्रीलंका में उस टाइम पे दो कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, एक थी सिन्हला कम्युनिटी और दूसरी थी तमिलियन कम्युनिटी। अब ये तमिलियन कम्युनिटी कहाँ से बनी, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ प्लांटेशंस डाले थे, कहाँ पे, श्रीलंका में, और उन प्लांटेशंस में काम करने के लिए तमिलियंस को लेकर गए, यहाँ पे इंडिया से तमिलियंस को लेकर गए। तमिलियंस इतनी दूर गए तो वहीं बस गए और उनका जो खानदान विस्तार हुआ तो उसको हम तमिलियन कम्युनिटी बोलते हैं। और सिन्हला कम्युनिटी पहले से ही भाई साहब वहाँ पे रह रही थी। तो अभी सिन्हला कम्युनिटी को हमेशा से यही लगता था कि ये सब बाहर के लोग हैं, तमिलियंस आर नॉट आर ओरिजिनल श्रीलंकन्स, सो वी शुड डिसरिगार्ड देम। और जो भी गवर्नमेंट वगैरह बनता था वो कैसे बनता था, सिन्हला कम्युनिटी से ही बनती थी, ठीक है। सो तमिलियन कम्युनिटी वॉज डिसरिगार्डेड फॉर जॉब्स, डिसरिगार्डेड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस में चांस नहीं मिलते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सालों तक ये उत्पीड़न चलता रहा और फाइनली दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। सो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, LTTE। One of our prime ministers, that is Mr. Rajiv Gandhi, lost his life because of an attack in Sri Perumbudur by LTTE militants, ठीक है। उन्होंने अपनी जान गंवाई है, काफ़ी इंडियन सोल्जर्स ने भी इनके साथ जान गंवाई है। खैर प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो तमिलियंस है इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पे हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब बहुत सालों तक वॉर चलता रहा अंदर ही अंदर। देखिए जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ती झगड़ती वॉर करती है तो एक बात होती है, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर जब जितने भी लोग हैं उनके अंदर अगर वॉर चालू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। सो दिस रिजल्टेड इन अ ह्यूज सिविल वॉर, ठीक है। ये सिविल वॉर चालू हो गया भाई साहब, और इस सिविल वॉर के चलते बहुत सारे आपके लोग मारे गए, काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स की हत्याएं हुई, काफ़ी सारे बड़े बड़े एलिट पर्सनैलिटीज़ की किडनैपिंग हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर चालू हो गया, ठीक है। सो बहुत लोगों की जानें गईं और कंट्री का बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि सिन्हला कम्युनिटी ने तमिल कम्युनिटी को बहुत सालों तक किसी में भी चांस नहीं दिया, ना पॉलिटिक्स में, ना ही एजुकेशन में, ना ही आपके भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, सारी चीज़ों में इनको डिनाई किया, जिसके वजह से ये गुस्सा पनपता रहा और फाइनली बस्ट आउट हो गया, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सो इट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ क्लियर बेस ऑन दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली considering Sri Lanka as a role model, and by studying the turbulence that happened in Sri Lanka we are trying to understand ki what are the implications if we are not, or what are the adverse effects if we are not able to have a proper and equal distribution of power all across the communities, ठीक है। सो ये सारी मामलाएं हैं। पावर शेयरिंग ओवरव्यू, तो आप देखो यहाँ पे बेल्जियम, दो नेशंस को कंपेयर किया जा रहा है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका में भाई साहब फेल हो गया, बेल्जियम में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। बेल्जियम ने एक ऐसा रोल मॉडल लिया जहाँ पे उन्होंने सारी कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिस्पेक्ट पे किया और जहाँ पे कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं हुआ। यहाँ पे भी हो सकता था, श्रीलंका में एक कम्युनिटी को फेवरिज्म मिला जिसके वजह से सिविल वॉर हुआ, ठीक है। तो एक कंट्री फेल हुई और दूसरी कंट्री सक्सेसफुल हुई। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय द मीडियम ऑफ दीज टू कंट्रीज how the governance took place and how one country failed in its political stability while the other country maintained its political stability and hence became one of the developing nations of the world, ठीक है। Okay, so
ओवरव्यू क्या है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो डेमोक्रेसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो आपका डेमोक्रेसी जो है तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और पावर के भाई साहब अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर लेवल पे एक पावर होती है, स्टेट लेवल पे एक पावर होती है, ठीक है, फिर विलेज लेवल पे एक पावर होती है। सो ऑल दीज आर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर इज नॉट रेस्टिंग विद वन हैंड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव नोटेड। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच आर बेसिकली द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, ठीक है। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका जो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे स्थित हैं, वहाँ पे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखेंगे जो क्रिएट हो सकती थी, लेकिन बेल्जियम ने उसे क्रिएट होने नहीं दिया विथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और यही चीज़ श्रीलंका में क्रिएट हो गई एंड दैट लेड टू अ डिजास्टर, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट थिंग्स आउट हियर। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। तो एक कंट्री बेल्जियम जो सक्सेसफुल हुई इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्पैरिटीज अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, और दूसरी कंट्री श्रीलंका जो फेल हो गई, क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट एबल टू हैंडल द कम्युनल डिफरेंसेस एंड इट फेवर्ड वन कम्युनिटी। इट कंप्लीटली इग्नोर्ड द तमिलियन कम्युनिटी, इट ओनली फेवर्ड सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। ओके, दी स्टोरीज देखिए यहाँ पे हमारा पर्पस स्टोरी पढ़ना नहीं है या मजे लेना नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्पस है कि कैसे एक सिस्टम फेल हो रहा है और एक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और एक सिस्टम अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रोल मॉडल एंड वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट द सेम इन द एक्चुअल गवर्नेंस। The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. तो power sharing का क्या contribution है या what is the actual need in democracy, that is something that we will understand. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. तो हम यहाँ पे भाई साहब अलग अलग forms of power sharing discuss करेंगे. So Belgium and Sri Lanka are the 2 nations, ठीक है। Belgium, यहाँ पे बेल्जियम में क्या क्या था, इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी ये स्मॉलर है, स्मॉल कंट्री इन यूरोप है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। जब भी किसी कंट्री की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करनी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नीदरलैंड्स एक ग्रुप हो गया, देन वी हैव बेसिकली फ्रांस एंड देन वी हैव ऑल्सो जर्मनी, ठीक है। दीज आर द कंट्रीज। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। हमारा कितना है भाई साहब? 135 करोड़, ठीक है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हमारे हरियाणा का ये हाफ पॉपुलेशन है, एक स्टेट का आधा पॉपुलेशन है ये, ठीक है। ओके, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक मतलब ग्रुप्स क्या क्या है इसमें, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ग्रुप है। क्या क्या है भाई साहब? ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, फ्लेमिश दैट इज डच स्पीकिंग कम्युनिटी कितना है? 59%, ठीक है। फ्लेमिश इज 59%, वैलोनिया दिस इज 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग। ब्रुसेल्स दैट इज द कैपिटल, ब्रुसेल्स इज बेसिकली द कैपिटल। यहाँ पे क्या है? फ्रेंच स्पीकिंग कितना है? 80% और डच स्पीकिंग कितना है? 20%। क्या ये समझ में आ रहा है? ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कितना है? 80, और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग देखो लेस है, 40% है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% डच स्पीकिंग है। तो कैपिटल सिटी में थोड़ा सा अलग इक्वेशन है और इस एरिया में और इस एरिया में अलग इक्वेशन है। दैट वाज द एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, जर्मन स्पीकिंग इज जस्ट 1%, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन इज जस्ट 1%। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। तो पहले क्या था? माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये भाई साहब रिच थे और पावरफुल थे।
ठीक है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी इसको रिजेंट करती थी। कभी भी देखो किसी और के पास पैसा होगा या अमीर होंगे तो एक जेलसी भाव आती है, ठीक है। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डेवलपमेंट हो ही गया। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। थोड़ा बहुत टेंशन इनके अंदर भी हुआ था, ठीक है। But they learned their lesson. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels जो कैपिटल सिटी था वहाँ पे ज़्यादा टेंशन था, ठीक है, क्योंकि उल्टा इक्वेशन था वहाँ पे। Brussels presented a special problem. What was this problem? The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. Dutch speaking community कितनी थी? Almost 60% in the country. But Brussels में कितनी थी? 20% माइनॉरिटी थी वहाँ पे, ठीक है। और उल्टा था फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% कंट्री में थी, लेकिन ब्रसेल्स में कितनी थी? 80%। तो इक्वेशन उल्टा था वहाँ पे, ठीक है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। श्रीलंका में क्या स्थिति थी देखो। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। Okay, it has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. इसमें भी बहुत सारा diverse population है। Okay, Sri Lanka, the major social groups are Sinhala speakers that are approximately 74% and Tamil speakers that are approximately how much? 18%. ठीक है। Sri Lankan Tamil is 13% and Indian Tamil is just 5%. ठीक है। श्रीलंकन तमिल यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 13% एंड इंडियन तमिल इज 5%। क्रिश्चियंस यहाँ पे भाई साहब सिर्फ 7% थे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, ओके। द श्रीलंकन तमिल्स वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर आप देखोगे श्रीलंकन तमिलियंस नॉर्थ और ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड थे, बाकी 74% भाई साहब मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो ज़्यादा करके सिनाला कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी और मोस्ट ऑफ द तमिलियंस वेर इधर हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है। तो अभी जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो ये ऐसा हो सकता था, ठीक है, ओके। एंड डच कम्युनिटी ऐसा कर सकती थी फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग के ऊपर। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कम्युनिटीज फर्दर। ये भाई साहब ज़्यादा कम्युनिटीज को पुश करता था। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बहुत ही बड़ा सिविल वॉर हो सकता था और पार्टीशन भी हो सकता था। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रसेल्स, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।